Hello guys, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. वेलकम माय चैनल बीकेएस अकेडमी। सो गाइज आज क्लास में हम बात करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स यानी पुरस्कार और सम्मान। रिसेंटली 26 जनवरी 2023 को कुछ लिस्ट अनाउंस की गई थी जिसमें से 6 पद्म विभूषण अवार्डीज़ हैं, 9 भूषण अवार्डीज़ हैं और 91 पद्मश्री अवार्डीज़ हैं। इनकी लिस्ट जारी हुई है, इनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो आज क्लास में बात करेंगे कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है। जैसे सबसे हाईएस्ट अवार्ड आपका भारत रत्न है, फिर पद्मा अवार्ड होते हैं। पद्मा के 3 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट सेकंड रैंक की कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं पद्म विभूषण। थर्ड रैंक की जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं पद्म भूषण, ठीक है। फोर्थ रैंक की जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं पद्मश्री। तो ये 3 कैटेगरी हैं पद्मा के, और एक है आपका हाईएस्ट भारत रत्न अवार्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग रिसेंटली जो भी न्यूज़ में चीज़ें रही हैं उसको भी कवर करेंगे, साथ साथ समझने की कोशिश किया जाएगा कि भारत रत्न अवार्ड किसको मिलता है, किस व्यक्ति को मिलेगा, सिटीजन्स को या रेसिडेंट को भी मिल सकता है। इनडायरेक्टली आपको ये समझना है कि सिटीजन्स को अवार्ड मिलते हैं। जैसे भारत रत्न दिया गया था, आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर जी को मिला था, माही को यानी धोनी जी को भी मिला था पद्म अवार्ड, ठीक है। तो ये हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये चित्र दिख रहा होगा भारत रत्न का है, जिसमें एक पीपल की पत्ती का शेप बना हुआ है, ठीक है। ये मेडल के रूप में दिया जाता है। प्लस यहाँ पे पद्मा अवार्ड जो होता है, ये 3 तरह का अवार्ड्स होते हैं। इसमें पद्मा अवार्ड पे कमल का साइन बना हुआ होता है, ठीक है। साथ ही साथ आज क्लास में बात करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड पढ़ा जाएगा, और प्लस दादा साहब फाल्के अवार्ड जो फिल्म फेयर फेस्टिवल पे दिया जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो, और हो सकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। चलते समझते हैं आज क्लास में हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले एक लिस्ट देख लेते हैं जो 26 जनवरी 2023 को अनाउंस हुई थी, उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं। नाम थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ से वो रहे हैं व्यक्ति, कब इनको मिला है, ठीक है, क्या अवार्ड मिला है, सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो 6 पद्मा विभूषण अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से आप नाम देख सकते हैं। श्री बालकृष्णा दोषी साहब को पाथ्यमछली का मतलब था आफ्टर डेथ, मरने के बाद मरणोपरांत इनको दिया गया है। ये आर्किटेक्चर के लिए इनको दिया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, राइट। दूसरे नंबर पे श्री जाकिर हुसैन साहब हैं, इनको आर्ट में कला में दिया गया है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। श्री SM कृष्णा साहब हैं, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, ठीक है। श्री दिलीप महालनोबिस को मिला है, ये भी मरणोपरांत दिया गया इनको मेडिसिन में दिया गया है, ठीक है, मेडिसिन में दिया गया। कहाँ से रहने वाले हैं, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, राइट। श्री श्रीनिवास वराधन साहब को साइंस में मिला है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है इनको, ये कहाँ से रहने वाले हैं, ये हैं इंडिया के सिटीजन हैं, लेकिन रहते हैं ये कहाँ पे, USA में, अमेरिका में, राइट। इनको भी मिला है। ओके, नेक्स्ट श्री मुलायम सिंह यादव, वेरी इंपॉर्टेंट नाम आ गया इनका, मुलायम सिंह यादव का। काफ़ी दिन चर्चा चल रही थी कि सपा के जो फाउंडर थे, अभी हाल ही में उनकी एक्सपायरी हुई है, एक्सपायर भी कर गए हैं, तो उनको भी नामित किया गया है मरणोपरांत, किसके, पब्लिक अफेयर्स के लिए, यानी बहुत अच्छा इनका लोकहित में था काम, बहुत अच्छा इन्होंने किया था। उत्तर प्रदेश के CM भी रहे हैं ये, राइट। तो इनको पद्म विभूषण के लिए अवार्ड किया गया है, अवार्डी बनाया गया है इनको भी। तो 6 आपके पद्म विभूषण के अवार्डीज़ हैं, ठीक है, आपने देख लिया। अब इसके बाद आते हैं 9 जो है पद्म भूषण के अवार्ड दिए गए हैं 9 लोगों को, इनको देखते हैं। पहले सबसे पहले हैं SL बायरप्पा साहब हैं, लिटरेचर और एजुकेशन में इनको दिया गया है। कहाँ से रहने वाले हैं, ये कर्नाटका के हैं। श्री कुमार मंगलम साहब बिरला ट्रेड इंडस्ट्री के हैं, ये कहाँ से हैं, महाराष्ट्र के। आपको पता है बिरला ट्रेड इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र से है ये मंगलम साहब, ठीक है। इनको दिया गया है कि कौन सा अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, राइट। ओके, फिर दीपक धर साहब को मिला है, इस साइंस और इंजीनियरिंग में है, ये भी महाराष्ट्र से ही हैं, इनको भी भूषण अवार्ड दिया गया है, राइट। फिर मिस वाणी जयराम जी हैं, इनको आर्ट में कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये तमिलनाडु से हैं, ओके। फिर स्वामी चिन्ना जियर हैं, इनको दिया गया किसी अदर काम में, जैसे स्पिरिचुअल में, तेलंगाना के रहने वाले हैं, इनको भी दिया गया है, राइट। ओके, फिर मिस सुमन हैं, इनको भी मिला आर्ट में, ये भी महाराष्ट्र से रहने वाली हैं। श्री कपिल कपूर साहब है, लिटरेचर और एजुकेशन में, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इनको भी दिया गया है पद्म
भूषण अवार्ड, राइट। नाम देखते जाइएगा, नाम कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। मिस सुधा जी हैं, इनको भी मिला है सोशल वर्क में, सामाजिक काम में इनको मिला है, ये कर्नाटका की रहने वाली हैं, राइट। श्री कमलेश दी पटेल जी हैं, इनको स्पिरिचुअलिज्म में इसका मतलब आध्यात्मिकता में इनको तेलंगाना से रहने वाले हैं, इनको भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, राइट। समझ में आ गया। तो ये नाम आपको याद रखना है, पद्म विभूषण और भूषण का नाम आपको छोटे मोटे याद रखना है। रिसेंटली आपको मुलायम सिंह का याद रखना है, क्योंकि अपने यूपी से हैं तो यूपी से क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको यूपी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। याद रखना है आपको 26 जनवरी को अनाउंस किया गया है, और नामित किए जाते हैं कौन, इनको नॉमिनेट रिकमेंडेशन कौन भेजता है, पीएम साहब भेजते हैं, राइट। और देता कौन इनको है, प्रेसिडेंट साहब देते हैं, क्लियर है। तो प्रेसिडेंट इनको देते हैं अवार्ड और पीएम इनको रिकमेंड करते हैं, इनका नाम लिस्ट में जाता है और लिस्ट के नाम के थ्रू पीएम साहब इनको रिकमेंड करते हैं, ओके। प्लस इनके साथ साथ 91 पद्मश्री अवार्ड भी दिए गए हैं, उनका नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना रहिए कितने लोगों को दिया गया है, याद रखना है नंबर थोड़ा सा। पद्म विभूषण जो है 6 नंबर के हैं, 6 नंबर लोगों को दिया गया है, 6 लोगों को, और 9 पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और 91 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, ओके, राइट। समझ में आ गया, नाम याद रखना आपको है, ओके। आगे चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भारत रत्न अवार्ड क्या होता है। मैंने आपको बताया दिस इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, ये फर्स्ट रैंक में रखा जाता है इसको अवार्ड में, और अवार्ड में फर्स्ट रैंक है, लेकिन अगर आप और सब रैंकिंग में देखेंगे तो ये 7वें नंबर पे आता है, ओके। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। भारत रत्न को लिटरली हम कहते हैं ज्वेल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के रत्न, इसका नाम है ये भारत रत्न, यानी भारत के रत्न हम इसे कहते हैं। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो रिपब्लिक डे के लिए दिया जाता है, यानी कि रिपब्लिक इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिया जाता है, राइट, ओके। भारत रत्न अवार्ड इज अवार्डेड टू एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स, ये किसी व्यक्ति को जो आउटस्टैंडिंग काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, राइट, पूरे देश में सिटीजन्स को, तो उसको दिया जाता है। ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है, 1954 से शुरुआत की गई है, इसको 1954 से ये लगातार दिया जा रहा है, ओके, क्लियर है। फिर उसके बाद दिसंबर 11 से इसकी क्राइटेरिया थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया, और इसमें कह दिया किसी भी फील्ड से ह्यूमन एंडेवर्स, यानी कोई भी साहसिक काम, मानवीय साहसिक काम कोई क्या होगा, किसी भी फील्ड में हो, किसी फील्ड से बिलोंग करता हो, तो उसको ये पद्म यानी भारत रत्न दिया जाएगा। 11 से थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है, राइट, समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर इसके रिकमेंड करते हैं कौन सा नाम दिया जाएगा, किसका नाम जाएगा, ये रिकमेंडेशन पीएम साहब करेंगे, प्रेसिडेंट इनको अवार्ड देते हैं, राइट, चूज करते हैं। ये हर साल लगभग हर साल इनको हर साल दिया जाता है, ओके, समझ में आ गया। अब इसमें याद रखना आपको कि इसमें जो अवार्ड मिलता है आपको, ये है आपका सिंबल भारत रत्न का, ठीक है। ये पीपल की पत्ती होती है, पीपल की पत्ती का शेप बना होता है, राइट। और इसमें याद रखना है आपको कि मनी, पैसा कोई भी नहीं दिया जाता, कोई मनी नहीं होती है अवार्डी को, लेकिन आपको याद रखना है कि इसके पीपल की लीफ होती है शेप टाइप में, मेडल के रूप में दिया जाता है, प्लस एक सर्टिफिकेट जिसको आप सनद कहते हैं, ये दिया जाता है। समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि 4 फरवरी को 2014 को हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को भी दिया गया था, याद रखना है आपको, ओके। अब अगर रैंकिंग देखा जाए ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है। इंडिया का सिटीजन जो होता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट होता है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं। इसी से लेकर के हम सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो उसी तरह करते करते हम आते हैं 7वें रैंक पे। तो भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिलता है वो इस रैंकिंग में 7वें नंबर पे आते हैं, राइट, ओके, समझ में आ गया। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, संवैधानिक चीज़ को देखा जाए तो संविधान में आर्टिकल 18 जो है ये बताता है, यानी 14 से लेकर के 18 तक का जो आर्टिकल है ये है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी है। तो 18 आर्टिकल में दिया गया है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सिटीजन को इंडिया के भारत रत्न या ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं तो वो उस टाइटल का यूज नहीं कर सकता एज ए सफिक्स या प्रीफिक्स के, यानी अपने नाम के साथ वो उस टाइटल को लगा नहीं सकता। ये आपको याद रखना है किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 18(1) सेक्शन में दिया गया है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। आगे चला जाए, यहाँ तक क्लियर है भारत रत्न। आगे चलते हैं थोड़ा।
फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? मैंने आपको बताया 1954 में दिया गया था। किसको दिया गया? सी गोपालाचारी साहब को दिया गया था। किस काम के लिए? फ्रीडम फाइटर थे, इनको दिया गया था। प्लस ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं, इसलिए इनको दिया गया था, राइट। अब इसके बाद फिर दिया गया था इसी साल में सीवी रमन साहब को मिला था। इसमें फिजिसिस्ट थे ये, ठीक है, फिजिसिस्ट थे। उसके बाद राधा कृष्णन साहब को, एस राधा कृष्णन साहब के थे, जो हमारे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट भी थी, इनको प्लस फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट प्लस सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इनको भी दिया गया। किस में दिया गया? फिलॉसफी में दिया गया है इनको। ये फिलासफर थे, दार्शनिक थे, तो इनको दिया गया है। समझ में आ गया? 54 में पहला आपको याद रखना है किसको किसको मिला। 3 लोगों को मिला, श्री गोपालाचारी साहब को, सीवी रमन साहब को और एस राधा कृष्णन साहब को, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनको फिलॉसफी में यानी फिलॉसफर के रूप में इनको दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो होता है हमारा, ये होता है पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड। अब आपको याद रखना है पद्म भूषण अवार्ड धोनी साहब को मिल चुका है। 2 अप्रैल 2018 को इनको दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड। ओके, इसका भी इंट्रोडक्शन जो हुआ था हमारे अवार्ड को दिएगा, ये 1954 में इसको भी शुरू किया गया है। ओके, ये भी किसी व्यक्ति को जो इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम, कोई अच्छा फंक्शन करता है, एक्सेप्शनल सर्विस करता है, उसको दिया जाता है। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे स्पोर्ट में हो सकता है, आर्ट में हो सकता है, सोशल वर्क में हो सकता है, सिविल सर्विस में हो सकता है, लिटरेचर या एजुकेशन में हो सकता है, पब्लिक अफेयर्स में हो सकता है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ट्रेड या इंडस्ट्री में, इन सब में हो सकता है। इस सारे फील्ड में किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्शनल वर्क के लिए दिया जा सकता है पद्म भूषण अवार्ड, राइट। समझ में आ गया? ओके, ये नाम जो होता है ये हर साल अनाउंस किया जाता है, और हर कब? रिपब्लिक डे, जिसे मैं अभी लिस्ट में देखा है 26 जनवरी को दिया गया है, अनाउंस किया गया है, उनको अवार्ड दिया जाएगा। रिकमेंडेशन कौन करता है? पीएम साहब करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तक हमने देखा है कि लगातार पद्म अवार्ड जो दिए गए हैं वो, ठीक है, हर साल दिए गए हैं। इन 3 सालों को छोड़कर बाकी हर साल पद्म अवार्ड दिए गए हैं। कब कब नहीं दिया गया है? 77 में इमरजेंसी के टाइम पे नहीं दिया गया था, 1980 में, 1993 और 97 में, ठीक है। इन तीनों सालों में पद्म अवार्ड नहीं मिले हैं, बाकी इसके अलावा हर साल अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो याद रखना है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। एक चीज़ आपको एक्सेप्शंस में याद रखना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे पीएसयू में कोई काम कर रहा है, एक्सेप्ट डॉक्टर के अलावा और साइंटिस्ट के अलावा, इन लोगों को ये अवार्ड नहीं दिए जा सकते हैं, यानी ये लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। कौन कौन के? जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में यानी सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी सर्विस में हैं, उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, डॉक्टर और साइंटिस्ट को छोड़ करके, राइट। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे हमने बात किया है कि इनको 3 भागों में बांटा गया है अवार्ड को, यानी पद्मा अवार्ड को 3 भागों में बांटा गया है, तो थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पद्मा विभूषण अवार्ड जो होता है ये किस काम के लिए दिया जाता है? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाएगा, यानी बहुत अच्छा काम कोई किया होगा उसको दिया जाएगा। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, हर पब्लिक यानी रिपब्लिक डे के दिन दिया जाएगा, 26 जनवरी को इसको दिया जाता है, राइट। अब जो भी प्रिविलेज्ड है यानी जिनको अवार्ड दिया जाता है उनको क्या मिलता है? एक साइटेशन सर्टिफिकेशन मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक मेडल मिलता है, राइट, जिसमें विच हैज़ अ लोटस फ्लावर, यानी मैंने आपको भी चित्र दिखाया कि इसमें एक लोटस फ्लावर होगा, कमल का फूल होगा, ठीक है, जिसके बीच में कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, जिससे लिखा होगा देश सेवा लिखा होगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण जो अवार्ड होता है ये लोटस फ्लावर जो होता है, एक मेडल मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है, और लोटस फ्लावर के बीच में देश सेवा लिखा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण जो अवार्ड होता है ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ये हाईएस्ट अवार्ड का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देती है, उन लोगों को देती है जो लोग इंडिया की रेपुटेशन के लिए, सम्मान के लिए पूरे दुनिया में नाम किए हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। प्रेसिडेंट साहब इन लोगों का नाम कन्फर करते हैं, देते हैं, अवार्ड को देते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी होती है, उसमें इन लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। कब सेरेमनी होती है? मार्च से अप्रैल तक की सेरेमनी होती है, उसमें अवार्ड दिए जाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा है
पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड भी एक डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए किसी भी सिटीजन को दिया जा सकता है। ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है। ये भी ठीक है, कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ दिया जाता है और प्रेसिडेंट को भी अवार्ड करते हैं। अब इनकी सर्विस देखेंगे किस किस एरिया में काम करेंगे अच्छा कंट्रीब्यूशन, तो इनको दिया जाएगा। इससे आर्ट में दिया जाएगा, लिटरेचर है एरिया में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, सोशल सर्विस में, इन सब क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। ओके, अब इसमें याद रखना है कि इसमें आपको कैश नहीं मिलेगा। जैसे आपने देखा कि पद्म जो भारत रत्न था उसमें कैश नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था, ठीक उसी तरह से पद्मश्री अवार्ड में भी आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, राइट। ओके, लेकिन आपको मेडल ज़रूर मिलेगा। मेडल क्या मिलेगा? वही 3 लीव्स फ्लावर, 3 पत्तों वाले एक फूल मिलेगा, जिसके एक साइड पे ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर दूसरे साइड क्या होता है? पद्मा लिखा हुआ होता है, यानी लोटस होता है, राइट। समझ में आ गया? इसमें आपको आपका नाम, श्री, मिसेज ये सब आपका लिखा हुआ होता है उस अवार्ड पे, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपने देख लिया पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और पद्म श्री अवार्ड, 3 कैटेगरी होती है पद्मा अवार्ड के। तीनों आपने समझ लिया। क्वेश्चंस आपके यहाँ से 1-2 बनाए जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम पे जा करके इस सारी मेरी वीडियो की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। प्लस अगर आपको ये भी नहीं पता चले, अगर नहीं वहाँ से खोज पाते हैं, तो आप BKIS अकेडमी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के सर्च में देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे चला जाए। अब कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपको इसको भी थोड़ा सा पढ़ते रहना, जानते रहना। इसका नाम से पता चल रहा आपका साहित्य अकेडमी, यानी लिटरेचर में दिया जाने वाला जो अच्छा वर्क करेगा, ब्रिलियंट काम कोई करेगा लिटरेचर में, उसको दिया जाएगा ये साहित्य अकेडमी अवार्ड, राइट। समझ में आ रहा है? अब इसकी शुरुआत भी हुई कब से? 1954 से भी इसकी शुरुआत हुई है। इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड को, यानी साहित्य अकेडमी को फॉर्मुलेट किया गया था, तब से लगातार इसको ये अवार्ड दिया जा रहा है, राइट। ओके, ये नेशनल लेवल पे एक नेशनल अकेडमी है, इसको बोलते हैं साहित्य अकेडमी, उसके द्वारा दिया जाता है। अब ये हर साल अनाउंस होता है, हर साल ये भी जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा किसी भी वर्क में, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में कोई राइटर है, चाहे इंग्लिश कोई पोएट है, किसी भी लैंग्वेज में कोई व्यक्ति है, तो उसको हम एक्सेप्शनल वर्क के लिए या अच्छा ब्रिलियंस वर्क के लिए दिए जाते हैं। ओके, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है, इसमें हर साल दिया जाएगा और लिटरेरी मेरिट के लिए, अच्छे काम के लिए, और इसमें कुछ ट्रेंड्स चीज़ें हैं, जैसे प्रोज में हो या पोइट्री हो, इन सब क्षेत्र में दिए जाएंगे जो आपने अच्छा काम किया हो। किसी भी भाषा में, जो 24 भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा में आपको पुरस्कार दिया जा सकता है, साहित्य अकेडमी का अवार्ड। अगर आप कोई पोएम लिखते हैं या कोई ड्रामा लिखते हैं या कोई भी किसी भी लैंग्वेज में आप कोई कविता या गद्य पद कुछ भी लिख रहे हैं और अच्छा आउटस्टैंडिंग लिख रहे हैं, तो आपको ये पुरस्कार दिया जा सकता है, राइट। ओके, किसी भाषा में। आपको याद रखना है, जो हमारी लैंग्वेज, हमारे संविधान में 22 भाषा हैं, इनके अलावा भी और जो भाषा हैं उनमें भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। आपको इतना याद रखना है, जैसे इंग्लिश भाषा में भी मिलेगा, राजस्थानी में मिल सकता है, ठीक है। ये सब भाषाओं में इनको दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? ओके, अवार्ड्स जो था इसमें क्या क्या मिलता है आपको? 1 लाख रुपए मिलेंगे कैश प्राइज़ के रूप में, और प्लस एक प्लेक मिलेगा, यानी एक इस तरह कुछ शेप में साहित्य का आपको एक तरह से मेडल कह सकते हैं, वो मिलता है। इस पे लिखा होता है साहित्य, देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में साहित्य लिखा हुआ होता है, राइट। ये आपके अवार्ड हो गए साहित्य अकेडमी अवार्ड। समझ में आ गया? आपको याद रखना क्या पॉइंट इसमें प्रीलिम के लिए? इसकी शुरुआत कब हुई है साहित्य अकेडमी की? 1954 में, जब आपको भारत रत्न और पद्मा अवार्ड दिए गए थे, शुरुआत किए गए थे, वहीं से उसी समय इसको भी शुरू किया गया है। ये किसी भी भाषा में मिल सकता है, आपको इतना याद रखना है। क्या मिलता है? एक देवनागरी लिपि में लिखा हुआ एक आपको प्लेक मिलेगा, यानी एक आपको अवार्ड मिलेगा, इस तरह का मेडल मिलेगा, और प्लस 1 लाख रुपए मिलेंगे, राइट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चला जाए। एक अवार्ड और है न्यूज़ में रहता है, भाषा सम्मान।
भाषा सम्मान इसके नाम से पता चल रहा है कि लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज की बात कर रहा है, भाषा सम्मान, ठीक है। ये जो अवार्ड में दिया था ये भी साहित्य अकेडमी अवार्ड ही देती है, साहित्य अकेडमी ही प्रोवाइड कराती है सिटीजन्स को, जो भी अच्छा काम करेगा, सिटीजन हो या कोई भी हो व्यक्ति, ठीक है, उसको मिल सकता है। ये हर साल अकेडमी चूज करती है राइटर्स को, लेखकों को जो अच्छा कंट्रीब्यूशन किए हों, किसमें, भारतीय भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेज में, अदर दैन 24 मेजर लैंग्वेज, यानी कि 24 भाषाओं के अलावा और भी जो कोई भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं उनमें अच्छा एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है। हर साल इनको इस अवार्ड को दिया जाता है, राइट, ओके। अब भाषा सम्मान जो होता है इसमें क्या मिलता है, इसमें भी आपको एक प्लेक मिलेगा यानी एक मेडल मिलेगा, और कैश प्राइस में 1,20,000 रुपीज़ होती है, 1,20,000 इसमें कैश मिलेगा आपको, और एक प्लेक मिलेगा। प्लेक में क्या होता है आपको देखना है, एक मेडल मिलता है इसमें भाषा सम्मान के नाम से, ठीक है, उसमें भाषा कुछ लिखा हुआ था, यानी साहित्य जो आपने पिछला देखा, ठीक उसी तरह से उसमें भी मेडल मिलता है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और आपका अवार्ड है, इसको बोलते हैं ज्ञानपीठ का अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड का मतलब होता है सीट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सीट, ठीक है, एंड इज़ गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी अचीवमेंट, यानी लिटरेरी अचीवमेंट, बहुत अच्छा आप कोई काम किए हों लिटरेचर में, उसके लिए आपको ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया जा सकता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1961 से हुई थी, और भारतीय ज्ञानपीठ के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ ने इसको 1961 में इंस्टीट्यूट किया था, ठीक है। एक ट्रस्ट है, ये भारतीय ज्ञानपीठ का एक ट्रस्ट है जो जैन फैमिली के द्वारा चलाया जाता है, राइट, जो इसको हम कह सकते हैं कि ये फाउंडिंग मेंबर भी हैं। फाउंडिंग न्यूज़पेपर एक चलता है हमारे इंडिया में, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आपने पढ़ा होगा, उसके ये फाउंडिंग मेंबर भी यानी फाउंडर भी है, कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने एक ट्रस्ट चलाया था जिसका नाम था भारतीय ज्ञानपीठ, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, इस संस्था को बनाया गया और फिर इसको फिर हर व्यक्ति को मतलब नेशनल लेवल पे दिया जाता है अच्छे अचीवमेंट के लिए, ओके। अब ये सिटीजन्स जो भी इंडिया के सिटीजन्स होंगे उनको मिलेगा, और इसमें आपको 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में आपने अच्छा परफॉर्म किया हो तो आपको मिलेगा। अब आपको याद रखना है 22 भाषाएं शेड्यूल किस में रखी गई हैं, 8 शेड्यूल में रखा गया है इंडियन संविधान में, ठीक है। इसमें इंग्लिश को भी लास्ट में पुट किया गया है, राइट। अब अगर आप भाषा को देखेंगे तो 22 भाषाएं जो हमारे 8 शेड्यूल में हैं इंडिया संविधान के, उसमें किसी भी भाषा में आपने अच्छा काम किया हो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग काम किया हो, आपको मिल सकता है। इसमें क्या मिलेगा, इसमें भी आपको एक प्लेक मिलता है, एक मेडल मिलता है, और कैश प्राइस 11 लाख रुपए मिलते हैं, राइट। इन सबसे ज़्यादा देखिए 11 लाख रुपए हैं, राइट। अब जो विनर होता है इसका, जो विनर होता है उसको एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिलती है गॉडेस सरस्वती जी की, सरस्वती माता जी की, इस तरह से कुछ शेप बना रहता है, देखिए इस पर कुछ भाषाएँ लिखी होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें, और ये सरस्वती जी की मूर्ति है, इस तरह का कुछ आपको अवार्ड मिलेगा, प्लस 11 लाख रुपए मिलेंगे। तो ज्ञानपीठ अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, राइट, आपको याद रखना है। तो सरस्वती जी की मूर्ति किस में मिलती है, आपको ज्ञानपीठ अवार्ड में मिलती है। कितने लाख रुपए मिलते हैं, 11 लाख रुपए मिलते हैं। ब्रॉन्ज स्टैचू इनकी होती है, ओके। एक चीज़ याद रखना है कि दिस अवार्ड इज़ नॉट गिवन पोस्टमसली, यानी मरणोपरांत ये अवार्ड आपको नहीं मिल सकते हैं, राइट, समझ में आ गया, ओके। अब तक का ये रिकॉर्ड है, यानी अब तक का है 23 भाषाओं में इस अवार्ड को दिया जा चुका है, ठीक है। अभी तक 23 भाषाओं में इसको दिया गया है और दिया जा रहा भी है, ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है और लास्ट हमारा ये दादा साहब फाल्के अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। आपने अभी देखा 2022 का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ठीक है, उसमें कुछ लोगों को अवार्ड दिया गया था। ये लिस्ट आपको में मिल जाएगी, वहाँ से थोड़ा सा जाके पढ़ लेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसको, दादा साहब फाल्के अवार्ड को कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड को, और ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा में, ठीक है। सिनेमा में ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। दादा साहब फाल्के के नाम से ही दिया गया। इनका जन्म जब होता है 1870 में जन्म हुआ, 1944 में ये मरते हैं। इसीलिए इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिए जाते हैं, ओके। ये एक लेजेंडरी फिल्म मेकर थे, जो व्यक्ति इंडिया का फर्स्ट फुल लेंथ मूवी बनाई गई थी, फुल लेंथ फीचर मूवी थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, 1913 में बनाई गई थी। तब से ये इसको इशू किया गया है, यानी तब से ये बनाया जा रहा है, मतलब तब से अवार्ड दिए जाते हैं,
अवार्ड कब से दिए जा रहे हैं? 1969 से। लेकिन आपको याद रखना है पहली फुल लेंथ फीचर मूवी कब कौन बनाई गई थी, क्या नाम था उसका? राजा हरिश्चंद्र नाम था। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? आपको याद रखना है ये क्या थे? ये फिल्म मेकर थे। ग्रेटेस्ट सिनेमा के लिए हाईएस्ट अवार्ड है, उसके लिए दिया जाता है। ओके, इट इज़ अवार्डेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री आपको याद रखना है किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जाता है। और एक फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें पुरस्कार दिया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर फेस्टिवल होता है तो उसमें सारे जितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो उनका नाम अनाउंस किया जाता है किसको किसको कौन सा अवार्ड मिलता है, राइट? ओके, उसमें से एक आपका फिल्म फेयर सबसे बड़ा फिल्म फेस्ट अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। कब शुरुआत किया गया? 1969 से। ठीक है, किस बेस पे मिलता है ये? इट इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो अच्छा परफॉर्म करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, उसको मिलता है ये, राइट? और एक टीम होती, एक कमेटी होती, इस कमेटी के द्वारा इसको सेलेक्ट किया जाता है उस व्यक्ति को या उस पर्सन को या उस फिल्म को, राइट? ओके, ये फिल्म इंडस्ट्री की एक पर्सनालिटीज़ कमेटी होती है, वो इस कमेटी को रिकमेंड करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? ये आपका वही अवार्ड था जो मैंने आपको दिखाया था, ज्ञानपीठ अवार्ड था। ये आपको नाम याद रखना है, जैसे आपने देखा था पुष्पा मूवी थी थिएटर में, इसको मिला है एक अवार्ड। ठीक है, पुष्पा मूवी थी, इसको बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर माना गया। फिल्म ऑफ द ईयर को दिया गया पुष्पा मूवी को। ठीक है, बेस्ट फिल्म मानी गई शेरशाह को। बेस्ट एक्टर रणबीर सिंह हैं जो 22 के नामित किए गए हैं। बेस्ट एक्ट्रेस हैं कृति सेनन हैं। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर हैं केन घोष हैं। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री के लिए आशा पारेख साहब हैं। ठीक है, इनको दिया गया है। बेस्ट एक्टर जो है सपोर्टिंग रोल के लिए इनको सतीश कौशिक को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए लारा दत्ता साहब को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन मैनेजिंग रोल के लिए दिया गया है आयुष शर्मा साहब को मिला है। ठीक है, किटिक इन बेस्ट फिल्म में मिला है सरदार उधम को। फिर उसके बाद किटिक बेस्ट एक्टर के रूप में मिला है सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब को। और प्लस ये भी हीरो देखिए, किटिक बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है किसको? कियारा अडवाणी साहब को। तो इन लोगों को ये दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 का दिया गया। तो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, PDF होगा ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपने आज की क्लास में काफ़ी पढ़ लिया है, पदम जितने अवार्ड्स थे आपने देख लिया। इंपॉर्टेंट अवार्ड यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीलिम के लिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग।